अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे और भरपूर गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। चलें देखते हैं कि आज हम मिलकर हमारे किचन में क्या बनाने लगे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लेफ़्ट साइड पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसके ज़रिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त की बजाय एक साइड डिश, चटपटी डिश, जिसकी इन दिनों में ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है खाने के लिए, चटपटी सी बेहतरीन सी जायके वाली, वो बनाने जा रहे हैं। और वो है आलू चने की कुक्ड चाट। गोश्त के साथ साथ इन दिनों में ख़ास तौर पर चूँकि माहौल में बड़ी स्मेल फैली हुई होती है, हर तरफ एक तरह का माहौल होता है, स्पेशल माहौल आप पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जहन में लेकर आए तो उस हवाले से एक स्मेल होती है। तो ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर हर जगह जब आप गोश्त देख रहे हैं, कुर्बानी देख रहे हैं, तो आपका दिल चाहता है कि कुछ चटपटी चीज़ खाने को मिले और वो बहुत ज़रूरी होती है। उस हवाले से मैंने ये चाट सेलेक्ट की है। ये आधा किलो चने हैं और मैंने उनको उबाल लिया है बिल्कुल मुनासिब, और ये 3 उबले हुए कटे हुए आलू हैं। ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच फुल भर के टेबल स्पून ये साबुत धनिया, और वो 3 कश्मीरी मिर्चें। इन तीनों को हम फ्राई पैन में पहले ड्राई रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को शुरू करेंगे। ये हरी मिर्च है कटी हुई, ये इमली की मीठी चटनी, किसी वक्त मैं आपको इमली की मीठी चटनी भी बता दूँगी। ये मीठी चटनी है, और सिंपली अगर आप समझना चाहें तो मीठी चटनी में भुना हुआ ज़ीरा और गुड़ है, चीनी, और वो खट्टी चटनी थी। और ये प्याज है, 2 दरमियानी प्याज मैंने काट के रखी हुई हैं, और ये टमाटर, 2 दरमियानी सख्त टमाटर। और आप प्याज टमाटर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, अपनी पसंद और टेस्ट के मुताबिक। क्योंकि हमने फ्राई पैन में चनों को पहले भूनना है, तो इसके लिए ज़रूरी है ऑयल, और ये थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, अब ये हम करेंगे कि सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और कश्मीरी मिर्च को ड्राई रोस्ट करेंगे फ्राई पैन में। फ्राई पैन में चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है लो फ्लेम पे। अब इसमें हम पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये लो फ्लेम पर 2 मिनट में तकरीबन ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी हवा लगा के, यानी ठंडा करके, तो ग्राइंड कर लेंगे। 1-2 मिनट में ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं भूना, तो ठंडा भी जल्दी होगा। ठीक है जी। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के तो मोटा मोटा ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको मॉर्टल में क्रश भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है। जो आपको जल्दी काम लगे वही आप कर लें। ये मोटा मोटा हमने इसको कर लिया है, तो शक्ल मैं इसकी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हमने फ्राई पैन मैंने चढ़ाया हुआ था चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे, ये गर्म हो गया है। इसमें ऑयल डाल के, और 4-5 चम्मच या हाफ कप से या क्वार्टर कप जितना ये चम्मच ऑयल है, या थोड़ा उससे कम, इसमें इसको गर्म करके तो इसमें हम चने डाल के तो उनको अच्छी तरह फ्राई कर दें। जितनी देर में ये हमने सारा सामान किया, उतनी देर में चने वैसे भी ठंडे हो गए, तो ये गर्म भी हो जाएंगे और खस्ता भी हो जाएंगे। और अच्छी तरह हम इसको चने चलाने के बाद इसमें हम जो ग्राइंड किया हुआ हमने मसाला रखा हुआ है वो डाल देंगे। उससे ये होगा कि मसाला एक बार फिर चनों के साथ मिल के तो भुन जाएगा, और बड़ा अच्छा फ्लेवर और जायका चने एब्जॉर्ब कर लेंगे उस मसाले का। ये हमने डाल दिया।
और इसको चलाने के बाद इसमें हम कोई आधा गिलास से थोड़ा सा उससे ज़्यादा पानी डाल के और इसको 6-7 मिनट के लिए ढक के चूल्हे पे छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, ताकि वो भाप बने पानी से और ये मसाले और चने सब यकजान हो जाएं और चने नरम भी हो जाएं। ये पानी डाल दिया। अब हम देखिए इसमें भाप है भी मौजूद है, लेकिन जब हम इसे ढक देंगे तो इस भाप के अंदर ये चने बहुत अच्छी तरह नरम हो जाएंगे और सारे मसाले उनमें जज्ब हो जाएंगे, उनका फ्लेवर, उनका जायका। ये मेरी कढ़ाई का लिड है, तो यही मैं इसके ऊपर, क्योंकि फ्राई पैन पे ढक्कन नहीं है, तो वो मैं इस पर ढक के तो इसको दम दे दूँगी 6-7 मिनट। उसको चेक कर लेते हैं। बड़ी अच्छी तरह ये नरम हो गया और पानी ज़्यादा तो था नहीं, तो वो खुश्क हो गया है। अब इसमें आलू डाल दो, आलू भी डाल दें और बाकी मसाले भी डाल देंगे। आलू के साथ भी पहले इसको मैं थोड़ा सा दम देती हूँ, ताकि आलू में भी सारे ये जो फ्लेवर्स हैं मसालों के ये जज्ब हो जाए। ये सिर्फ 3-4 मिनट के लिए इसको दम देना है बस, ताकि अच्छी तरह से भाप बने और भाप के साथ सारे मसाले और आलू चने सब यकजान हो जाए। अब हम इसको चेक करते हैं। भाप बनी हुई है। ये भाप जो है, इसे भाप नहीं है, ये फ्लेवर्स है, ये जायका है और ये सब मिक्स हो गया है चनों में और आलू में। अब इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पर चटपटी चीज़ का ज़रूर घर में एहतमाम करना चाहिए और गोश्त खाएं लेकिन कम खाएं और चटपटी चीज़ें भी खाएं और मीठे डिशेस का एहतमाम भी खूब करना चाहिए। 2-3 तो कम से कम मीठी डिशेस ज़रूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि खाली गोश्त शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अमूमन खाली गोश्त खाते रहना इतना अच्छा नहीं लगता। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह चलाने के बाद, क्योंकि अब इसमें धनिया भी डाला है, इसको हमने दम हरगिज़ नहीं देना। इसको बस अच्छी तरह हम चलाएंगे ताकि सारे सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ये इमली का पल्प, खट्टा वाला भी और मीठा वाला भी ऐड कर दूंगी मैं। तो देखिए पल्प डाल के साथ ही थोड़ा सा टेक्सचर है इसका, वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तकरीबन ये हमारी चना चाट जो है तकरीबन तैयार है। इसमें चाट मसाला मैंने भी छिड़का है और ये हस्बे जायका, हस्बे पसंद, जितना पसंद करें। ये मेरा होममेड ही चाट मसाला है और ये इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है। चटपटा बनाना हो तो इसमें लेमन का इजाफा कर दें, लेमन जूस भी डाल दें, चाट मसाला बढ़ा दें। और अगर सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ये टमाटर और प्याज ये ज़्यादा कर सकते हैं। ये अपनी अपनी पसंद पे मुनहसिर है, डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। तो ये हमारी चाट तैयार है और इसको ज़रूर बनाएं, घर में ज़रूर ट्राई करें। इसमें बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है तो बड़ी सौंधी खुशबू आ रही है और एक बड़ी हल्की सी लेयर है, बड़ी ब्राउन, हल्की ब्राउन कलर की, जो आलू के ऊपर भी आ गई है और चनों के ऊपर भी। ये मैंने डिश में निकाल लिया है, सर्विंग डिश में, और उसके ऊपर टमाटर, हरी मिर्च वगैरह
ये इसकी गार्निशिंग भी है, इसकी शिनाख्त भी है, आइडेंटिटी भी है कि ये चना आलू की चटपटी चाट है। ये चाट ज़रूर बनाइएगा और बना कर रखिएगा ताकि जो लोग गोश्त खोर नहीं होते, इतना ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं करते, वो ये चाट खाएं। और बच्चे भी आमतौर पर चाट वगैरह, लड़कियां बच्चे ये चाट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, मेहमानों को भी खिलाइएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खूब ऐसी आप खुशियाँ देखें अपनी ज़िंदगी में, खुशियों से भरपूर, कुर्बानी के जज्बे के साथ आप ऐसी ईद मनाएं। ढेरों दुआओं के साथ खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।